जैसे जैसे इंग्लैंड के यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का वक्त करीब आ रहा है, यूके में रहने वाली यूरोपियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशानी और तशवीश का शिकार है। लोग बहुत से सवालात के जवाब जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को तमाम सवालों के जवाब दे सकें। तारकीन वतन की अहम खबरों तबसरों उनके तजियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। इससे पहले कि हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, हम तमाम नाजरीन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। तो चलते हैं ब्रेक्जिट की जानब। जैसा कि बरतानिया के पास अब कुछ ही वक्त बचा है, वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ने जा रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। जैसा कि आप में से बहुत से नाज़रीन जानते होंगे कि 23 जून 2016 को बरतानिया ने एक रेफरेंडम कराया था जिसमें अवाम से पूछा गया था कि क्या वो यूरोप के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन उसके बाद एक बड़ी अक्सरियत तकरीबन 52% अफराद ने कहा था कि वो यूरोप को छोड़ना चाहते हैं, जिसके बाद उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 50 का सहारा लेकर यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का प्रोसेस शुरू कर दिया था, जिसे तकरीबन 2 साल में मुकम्मल करना था। बातचीत मुकम्मल हुई थी, लेकिन उसके बाद यूरोपीय पार्लियामेंट से तो इसकी मंजूरी हासिल कर ली गई, लेकिन बरतानिया की पार्लियामेंट ने इस बातचीत को मंजूर नहीं किया। उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत कोशिश की। उस वक्त बरतानिया के यूरोप को छोड़ने की डेडलाइन जो 29 मार्च 2019 थी, लेकिन उसके बाद जब ये बातचीत नाकाम हो गई तो 2 बार इस मुद्दत को बढ़ाया गया था क्योंकि मामलात किसी तरफ नहीं जा रहे थे। और बिलाखिर उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मई को इस्तीफ़ा देना पड़ा, घर जाना पड़ा और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाया था। याद रहे कि बोरिस जॉनसन का अगर माजी देखा जाए तो उन लीडरों में टॉप पर थे जिन्होंने कहा था कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन छोड़ देनी चाहिए। बोरिस जॉनसन ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी, लोगों को मोटिवेटेड किया था कि यूरोप को छोड़ने में उनका बेनिफिट है, जिसके बाद अवाम की अक्सरियत ने यह फैसला किया था। फिर जैसे बोरिस जॉनसन वज़ीर-ए-आज़म बने, उन पर प्रेशर था कि वो फौरी तौर पर जो है मामलात को आगे बढ़ाएं और बरतानिया को बाहर ले जाएं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर कराने में नाकाम रहे। एक बार फिर ब्रेक्जिट को डिले मिल गया, इसका टाइम फ्रेम एक बार फिर बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात मुनक्कद हुए जिसमें बोरिस जॉनसन ने अक्सरियत हासिल कर ली, जिसके बाद माहरीन ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब हर हालत में बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ देगा। जो मौजूदा अगर सूरत-ए-हाल पर नज़र डालें तो 31 जनवरी 2020 यानी कि कुछ ही दिनों के बाद जो है बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ देगा। अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं। ऐसे में बहुत से लोग सवालात करते हैं जो बरतानिया में चले गए हैं या वहाँ बरतानिया से यहाँ यूरोप में काम काज कर रहे हैं, वो अक्सर जानना चाहते हैं कि उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा, परेशानी का शिकार हैं, क्या फौरी तौर पर उन्हें मुल्क से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं। अब तक जो मामलात यूरोप और इंग्लैंड के दरमियान तय पाए हैं, उनके मुताबिक अगर 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड यूरोप को छोड़ देता है, जिसका गालिब इम्कान है, तो उसके बाद होगा एक ट्रांजिशन पीरियड जो जारी रहेगा 31 दिसंबर 2020 तक। यानी कि ये मामलात तय पाए थे इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के बाद कि इंग्लैंड जैसे 31 जनवरी को इंग्लैंड को छोड़ेगा, बाकायदा तौर पर छोड़ देगा, लेकिन 11 मंथ तक उस पर यूरोपियन कानून लागू होंगे और फ्री मूवमेंट का मायदा भी चलता रहेगा। यानी कि वो तमाम लोग जो यहाँ से इंग्लैंड जाना चाहते हैं या इंग्लैंड से वापस यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह आज़ादी होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो जाके बरतानिया में सेटल हो गए हैं, वो वापस नहीं आना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा एक प्रोसेस किया था। उसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई थी जिसके लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना अंदराज करा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है कि आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद जो आप अपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और दूसरा जो अपना पिक्स है वो स्कैन करेंगे, तो उसके बाद वो जो है आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस। जब सब चीज़ें मुकम्मल होगी तो उसके बाद
یہ فیصلہ کیا جائے گا آپ کو کون سا سٹیٹس دیا جائے۔ اگر تو آپ کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہوئے تو آپ کو فار ایور انڈیفینٹ سٹیٹس ملے گا، پرماننٹ سٹیٹس ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو 5 سال سے کم ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پری سیٹل سٹیٹس ملے گا۔ دو قسم کے، اگر آپ پرماننٹ ہے تو پھر آپ کو پرماننٹ ملے گا، لیکن اگر آپ 5 سال سے کم ٹائم آپ کو وہاں رہتے ہوئے ہیں تو آپ کو پری سیٹل سٹیٹس ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہاں کا پرماننٹ انگلینڈ کا کارڈ ہے، ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی یورپین سیٹل سٹیٹس اپلائی کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اب تک کی اطلاعات کے مطابق بہت سے لوگوں نے اپنا اندراج کرا لیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس عمل کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے یا انہیں صحیح گائیڈ لائنس نہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو نہیں یہ کرا پا رہے، تو ہماری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہر صورت اسے اندراج کرائیں، کیونکہ اس کی فائنل ڈیڈ لائن جو ہے وہ تو تقریباً 31 دسمبر 2021 تک ہے، لیکن آپ جلدی اپنا اندراج کرائیں، کیونکہ گزشتہ کچھ ماہ پہلے جرمن میں جو برطانیہ کے وزیر ہیں انہوں نے بیان دیا تھا، جس کے بعد تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی تھی برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی میں، کہ اگر جو لوگ یہ اندراج نہیں کرائیں گے ہم انہیں غیر قانونی تصور کریں گے، انہیں فوری طور پر ان کے ملک ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہر صورت آپ جو اپنا اندراج ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے آنا چاہتے ہیں، فری موومنٹ جو ہے وہ تقریباً 31 دسمبر 2020 تک جاری رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آنے جانے کے لیے ایک علیحدہ سے پروسیس ہے، اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بریگزٹ کے بعد آپ کیسے وہاں جا یا آ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے سارے پوائنٹ رکھے، ہم نے یہ سارے پوائنٹ لکھ کر رکھے ہوئے تھے تاکہ آپ کو باضابطہ طور پر ہم بتا سکیں، کوئی مین پوائنٹ مس نہ ہو سکے، آپ کو پوری انفارمیشن دے سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ یہاں ہم اپنے تمام ناظرین سے، ایسے ناظرین جو میں انگلینڈ میں سن رہے ہیں یا یورپ میں، یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پاکستانی کمیونٹی ان یورپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی انفارمیٹو ویڈیو بناتے ہیں وہ فوری طور تک آپ تک پہنچے، مس نہ ہو۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ فوری آپ تک یورپ میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ تک پہنچائیں، ہر ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ رکھیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ یہاں بارسلونا سے اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔